क्या न्यूमरोलॉजी से इंसान कर्जा मुक्त हो सकता है? पता नहीं कितने लोग हैं हाँ। जिनके कितने बड़े बड़े कर्जे थे और उनसे उनको मुक्ति मिली। कैसे ये इतना काम करती है हमारी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ? कि डेट ऑफ बर्थ से हमें समझ में आता है कि इस इंसान को जो तरक्की मिलेगी इस फील्ड में अगर काम करेगा तो मिलेगी। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में जो परेशानियां होती हैं उनको कैसे सोल्व कर सकती है? तो हमारे नाम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दिन में 100 बार कम से कम हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है। तो अगर हमारा नाम ही नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी चीजें कैसे अच्छी होंगी। मोबाइल नंबर हो गया और गाड़ी का नंबर हो गया, कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं? अगर हम उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ले लें तो वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है वो लोगों को नहीं पता है। चाहे आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आपकी कोई डील है जिसको आप चाहते हो कि ये मेरी डील क्रैक हो जाए, तो आप किसी के मोबाइल नंबर में एक ही अंक 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट हो रहा है, क्या वो चीज भी इफेक्ट करती है? डेफिनेटली वो भी इफेक्ट करती है। कैसे जुड़ी बाबा श्याम से? मैंने सर्च किया। हाँ। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब पहली बार गई हूँ तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते और वहाँ 2-3 घंटे बैठ के इतना रोई हूँ कि शायद वो लास्ट था। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि शायद मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और राधे राधे आपको। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसकी कैलकुलेशन अगर हम सही तरीके से करें और सही समय पे अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम आखिरकार हमारी लाइफ में आ क्यों रही है। और अगर हम किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लें तो हमें समझ में आएगा कि नंबर्स हमारी लाइफ में कितना रोल करते हैं और किस तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आप क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ को कभी चेंज कर सकते हो? नहीं, कोई नहीं बदल सकता अपनी डेट ऑफ बर्थ को, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है। हाँ। हमने जैसे भी कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, हाँ, उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए हमें ये नया जीवन मिला है और उन कर्मों को सुधारने के लिए भी मिला है। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि हमारी डेस्टिनी क्या है और हमें अपने कर्मों में क्या चीजें एड ऑन करनी है, क्या चीजें सुधारनी है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमारे यहाँ पे हेल्प करती है। जब हमारा जन्म होता है तो किसी न किसी हॉस्पिटल में होता है, किसी न किसी रूम नंबर में होता है, वहां भी नंबर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहां पे भी रोल नंबर होता है। किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो ये नंबर्स हमारे साथ घिरे हुए होते हैं। हम गाड़ी लेते हैं, उसका भी नंबर होता है। हम घर खरीदते हैं, उसका भी नंबर होता है। हम एटीएम यूज कर रहे हैं, उसका भी नंबर है। हम यूपीआई चला रहे हैं, उसका भी नंबर है। तो ये नंबर्स से ना हम अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से घिरे हुए कह दें। तो ये नंबर्स की जो साइंस है उसको समझना और उसको सही तरीके से अपनी लाइफ में यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेफिनेटली हमें इफेक्ट करते हैं। हाँ, तो मैम फिर जैसा कि आपने बोला हमें यूज करना आना चाहिए और ये डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एक तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। तो कैसे कर सकते हैं हम इनको यूज? कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर, अगर हम जैसा कि आपने बोला हम हॉस्पिटल में पैदा हुए, उस हॉस्पिटल का रूम नंबर होता है, वो तारीख होती है, सन होता है, महीना होता है। बिल्कुल। तो चेंज तो ये होते नहीं है, तो किस तरीके से ये हमारी लाइफ में इतना बड़ा महत्व रखते हैं? देखिए, हमारी लाइफ को अगर हम देखें एक तरीके से 100% चीजों को हम लेके चलते हैं। 100 में से 60% चीजें हो गई जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है या बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारा मूलांक होता है उसको हम कभी नहीं बदल सकते, हमारे भाग्यांक को हम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन 60% ये चीजें हो गई। अब 40% वो चीजें आती हैं जिनको हम खुद चूज करते हैं। जिनको हम खरीदें तो हम अपनी तरीके से ले सकते हैं। जैसे हमारा घर हो गया, उसके नंबर को हम डिसाइड कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। तो ये चीजें 40%, ठीक है। 100% हमारा भाग्य है, जिसमें से 60% हम अपना प्रारब्ध लेके हुए हैं, जिसको हम नहीं बदल सकते। अब बचा 40%। तो अगर हमारे हाथ में है कि हम 40% को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं,
और उन नंबर्स को चूज करके हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो 40% हमारे हाथ में है कि हम उसको अच्छा कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बोला हम 40% इन सभी जो होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया और गाड़ी का नंबर हो गया या बाकी चीजें जो हो गई, तो ये कैसे हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं और कैसे काम करते हैं, कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि किसी का मूलांक है 6, ठीक है, और उसका भाग्यांक है 7, ठीक है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 6 नंबर को किस नंबर से दूर रहना है और 7 नंबर जो हमारा डेस्टिनी नंबर है, हमें दोनों नंबर्स को लेके चलना होता है, मूलांक को भी और भाग्यांक को भी। तो हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें खरीद रहे हैं वो हमारे मूलांक और भाग्यांक के एंटी नहीं होना चाहिए, ओके, और वो हमारे मूलांक और भाग्यांक को सपोर्ट करे। ठीक है। जब हम सपोर्टिव नंबर्स को बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में, उनका यूज ज्यादा करते हैं, तो हमारी लाइफ की जो चीजें होती है ना वो अच्छी होने लग जाती हैं। अब जैसे मैं हूं, मेरे साथ में कोई ऐसा पर्सन बैठ जाए जो बहुत नेगेटिव हो, ओके, तो क्या मेरी लाइफ अच्छी होगी? या मैं उतनी देर अगर उससे बात कर रही हूँ जो नेगेटिव बातें ही करे जा रहा है, तो उसके बाद में मेरी बॉडी के अंदर भी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आएगी। या किसी भी एक बंद कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो, तो उसकी लाइफ में अंधेरा ही रहेगा, तो जैसा कि मैम आएगी ही नहीं। ठीक है, जैसा आप अब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो सीधा मैं पॉजिटिव एक बात पूछ लेता हूँ आपसे, यहीं से पनपती है बात। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में जो परेशानियां होती हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकती है? 100% सॉल्व कर सकती है। और जो न्यूमरोलॉजी है ना वो हमारे ग्रहों से कनेक्टेड है। अब जैसे हमारे 9 नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, 1 नंबर जो है वो सूर्य को बताता है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को बताता है, 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है, 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है, 6 नंबर शुक्र का नंबर है, 7 नंबर जो है केतु का है और 8 नंबर शनि का है और 9 नंबर जो है वो मंगल का है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे 9 प्लैनेट्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे एक तरीके से समझ लीजिए कि नंबर्स उन्हें दे दिया गया है, वो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं 9 नंबर्स के अकॉर्डिंग। और उन प्लैनेट्स को हम अपनी लाइफ में कैसे, हमारे लिए कोई प्लैनेट जो है वो अच्छा है या कोई प्लैनेट हमारे लिए खराब है और उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो नंबर्स के यूज पे डिपेंड करता है। ओके, कोई भी काम हम शुरू करें, किसी भी पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, तो वो सीधा डेट ऑफ बर्थ से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कैसे ये इतना मतलब काम करती है हमारी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ हमारी? सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि आप जैसे किसी से मिलोगे तो सबसे पहले आप उसका नेचर समझना चाहोगे या उसके कार्मिक पैटर्न्स को समझना चाहोगे। ठीक है। कि अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो सबसे पहले उसके नेचर को जानता है कि उसका स्वभाव कैसा है या उसकी सोच कैसी है या वो किस चीज में अच्छा कर सकता है या किन चीजों से उसे बच के रहना चाहिए, या अगर ये काम करेगा तो इसको लाइफ में ज्यादा तरक्की मिलेगी। इन सब चीजों को अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। डेट ऑफ बर्थ से हमें ये देखना होगा कि उसका मूलांक क्या है, मूलांक से हम उसका नेचर समझेंगे, नेचर से हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा अगर ये 6 नंबर है तो इसको तो लग्जरी से रिलेटेड काम करना चाहिए या फिर इसको फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड करना चाहिए, कपड़ों के शोरूम में काम करना चाहिए। तो जो भी पर्सन आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमें समझ में आता है कि इस इंसान को जो तरक्की मिलेगी इस फील्ड में अगर काम करेगा तो मिलेगी, या अगर कोई जॉब कर रहा है तो किस फील्ड में वो जॉब करे, बिजनेस करना चाहता है तो उसे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हमें समझ में आती हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेशन करके ये समझ सकते हैं कि वो सही जगह है या उसको अपनी फील्ड चेंज करनी है, या अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, या उसको प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। 6-7 साल से अगर कोई मेहनत कर रहा है उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो मैम जैसा भी बता रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते। बिल्कुल। जिस तारीख को हमने जन्म लिया है वो तो हम चेंज कर नहीं सकते। बिल्कुल। और अगर वो तारीख हमारी कुंडली से मैच नहीं कर रही है तो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या वो रेमेडीज हैं, क्या वो उपाय हैं जो उन रुकावटों को हटा सकते हैं? जी, अगर हमें हमारी लाइफ में हमारी डेट ऑफ बर्थ से समझ में आया कि हमारे पास ना 4 नंबर नहीं है, हाँ, या फिर हमारे पास मल्टीपल 4 नंबर है, ठीक है, तो हमने उस चीज को देखा, फिर हमने उसको समझा, फिर हमने उसकी रेमेडीज करी, ठीक है, और 8 नंबर है, शनि का नंबर है, हमें पता है कि इसको डिले रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है,
जो भी काम करेंगे उसमें अड़चने आएंगी, आसानी से कोई काम नहीं होगा। हमें ये समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि शनि के उपाय करेंगे, 8 नंबर की रेमेडीज करेंगे। अगर किसी का नाम है वो 8 नंबर पे आ रहा है तो हमें पता है कि जब तक हम उसके नाम की स्पेलिंग्स को नहीं सही करेंगे, उसके नाम की वाइब्रेशंस को नहीं सही करेंगे, तब तक उसकी ऑरा जो है वो नेगेटिव रहेगी। जैसे शास्त्रों में लिखा है, राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है। तो हमारे नाम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दिन में 100 बार कम से कम हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है। Exact. तो जो भी चीजें हम बोलते हैं उसकी एक वाइब्रेशन होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हमारा नाम ही नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी चीजें कैसे अच्छी होंगी। तो ये होती है न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करती है कि अपनी चीजों को कैसे पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। तो जब आपका नाम अच्छा होगा, आपके नाम की वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे गाड़ी, फोन, मकान नंबर, है ना, तो हमारा जन्म तिथि उस हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल। और जो हम आगे आने वाले नंबर खुद से हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये नंबर चाहिए, लोग कितने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, उनकी कुछ लाख की गाड़ी होती है और करोड़ों का उनका नंबर होता है गाड़ी का। बिल्कुल। तो क्या वो नंबर लेकर के वो जो समस्याएं होती हैं जो हमारी कुंडली में है या फिर जो हमारी जन्म तिथि की वजह से हैं, तो क्या वो जो हम नंबर ले रहे हैं उनसे ठीक हो जाती है? 100% ठीक हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स आए जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जब से ये गाड़ी ली है, ये गाड़ी हमेशा खराब रहती है, गैरेज में खड़ी रहती है, या आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमने उनके नंबर्स अगर जब भी देखे हैं तो बहुत ज्यादा मल्टीपल 8 आया हुआ होता है, 4 आया हुआ होता है, या फिर 4-8 का कॉम्बिनेशन बना होता है, या टोटल अगर देखते हैं तो 8 नंबर पे आ रहा है, या 9 नंबर पे आ रहा है, या 4 नंबर पे आ रहा है। तो इन चीजों से होता है। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उनके बिल्कुल एंटी नंबर्स होते हैं। ऐसी नंबर की गाड़ी बिना सोचे समझे हम ले लेते हैं, फिर हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आधा काम तो इंसान गाड़ी में ही बैठ के कर रहा है। आजकल मीटिंग चल रही है, अपना गाड़ी चला रहे हैं, साथ साथ में मीटिंग भी कर रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट डालेगा। अब घर हमने ले लिया, घर हमने कोई एक दिन के लिए तो लिया नहीं है, पूरी लाइफ के लिए लिया है। जब इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, घर ले रहे हैं जहाँ पे हमें सोना है, जहाँ पे हमें फैमिली के साथ रहना है, सबसे ज्यादा सुकून हमें हमारे घर में जाके मिलता है। तो अगर उसका ही नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से एंटी होगा तो वो डेफिनेटली हमारा मूड एकदम खराब हो जाएगा, घर जाके लड़ाई झगड़े करेंगे, कलेश करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी इंसान को अमीर बना सकती है? 100% बना सकती है। कैसे कैसे, कौन से वो नंबर होंगे? नंबर्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर पैसे वाला नंबर है तो 6 नंबर को बोला जाता है, 5 नंबर को बोला जाता है, और 1 नंबर को बोला जाता है। कि ये जो नंबर्स हैं इनके पास अलग एक एनर्जी होती है और पैसा इनको अट्रैक्ट करता है। तो ये नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत सोच के समझ के पूरी साइंस के साथ होती हैं चीजें। जैसे हम बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि 5 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो पैसे ही वाले हैं, बट अगर हम उनकी लोशो ग्रिड देखेंगे ना, तो लोशो ग्रिड का भी अलग रोल होता है। जरूरी नहीं है कि हाँ 5 नंबर है तो उसके पास पैसा होगा ही होगा, लेकिन उसके पास दिमाग होगा। चाहे वो किसी भी फैमिली में उसका जन्म हुआ हो, डेफिनेटली हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म की जो लाइफ है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, एक बच्चा है अंबानी के घर पे पैदा हुआ है, 5 नंबर उसका भी है, और एक बच्चा जो है वो रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ है, उसका भी 5 नंबर है। लेकिन दोनों का भाग्य एक समान नहीं हो सकता। लेकिन उनकी जो अगर हम लोशो ग्रेड देखेंगे ना, तो उसके जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और उसके अगर नंबर्स देखेंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन 5 नंबर रोल अपना अदा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो रोल अपना नहीं दिखाएगा। जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ना, उसकी कैलकुलेशन जो होंगी ना वो बिल्कुल अलग होगी। वो ये सोचेगा कि मैं 1 रिक्शे से 5 रिक्शे कैसे करूं। वो अपनी जो उसकी लाइफ है ना वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। ये होता है नंबर्स का खेल। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई मोबाइल नंबर है, वो हमारी लाइफ को इफेक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई ये तो है नहीं कि जान है या एनर्जी है, तो वो इफेक्ट कर कैसे रहा है, आने वाला था हमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा आंसर बताती हूँ सबको, कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें से मैग्नेटिक एनर्जीज निकलती हैं,
ये साइंस के साथ प्रूवन है। अगर हमारी ऑरा के साथ जो भी चीज कनेक्ट हो रही है, जो भी चीज हम जैसे फोन है, पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, फिर फोन पे बात करते रहते हैं, 24 घंटे फोन हमारा हमारे पास ही रहता है, हमारी ऑरा से कनेक्ट होता है और ये चक्रास को इफेक्ट करता है। 9 चक्रास होते हैं हमारे, तो उन चक्रास के साथ में अगर जो भी एनर्जी हमारे साथ है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी हमारे साथ। अगर वो नेगेटिव है तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हमारा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होगा, हमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर से जो मैग्नेटिक एनर्जीज निकलती हैं, हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे हाथ में है, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता। ठीक है। अगर हम मोबाइल नंबर बदल ही लेंगे तो उसमें क्या जा रहा है? मोबाइल नंबर कोई हम एक दिन के लिए नहीं लेते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज खरीद रहे हैं, अगर हम उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है, वो लोगों को नहीं पता है। एग्जैक्ट। बस क्वेश्चंस लोग करते हैं कि कैसे इफेक्ट करेगा, लेकिन रेमेडीज नहीं करते हैं। वो इस तरीके से इफेक्ट करता है, हमारी ऑरा से कनेक्ट होता है वो। ओके। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि किसी किसी के मोबाइल नंबर में एक ही अंक 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या वो चीज भी इफेक्ट करती है? डेफिनेटली वो भी इफेक्ट करती है। कैसे? और जैसे कि मैं हूं, हाँ, किसी भी चीज की कहा जाता है ना, अति अच्छी नहीं होती है। और जैसे एक नंबर जो है वो सूर्य का नंबर कहा जाता है। अगर मेरे पास 4-4, 5-5 बार एक नंबर आ रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ में या मेरे मोबाइल नंबर में, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे और उसका नेगेटिव। पॉजिटिव क्या रहेगा? जैसे सूर्य है, एनर्जी है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। उसका जो माइंड है वो बिजनेस माइंड रहेगा। वो जो डिसीजन लेगा वो बहुत ब्रॉड तरीके से लेगा। वो ज्यादा मतलब सोचना विचारना नहीं, मेरे को ये निर्णय लेना है तो लेना है। तो ये हो गए उसके पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव क्या है? सूर्य की किरणें निकलती है, ठीक है। गर्मी में कितनी ज्यादा उसकी किरणें हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। Exact. तेज है, गुस्सा है, ईगो है, ये चीजें आपकी बढ़ जाएंगी अगर मल्टीपल 1 होगा तो। ओके। 5 होगा तो कहा जाता है कि 5 नंबर जो है ना वो बुद्ध का नंबर है, वो राजकुमार का नंबर है। ओके। तो कहा जाता है कि राजकुमार क्या है कि एक बच्चा है, वो जैसे इंसान के साथ रहेगा ना, जैसे संगति के साथ, वो वैसा इफेक्ट डालेगा। लेकिन वो कहने को राजकुमार भी है, तो उसके पास जो डिसीजन लेने की क्षमता होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपने अगर ममता बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ देखी होगी तो उसमें 3 बार 5 आ रहा है। तो आज तक जो वो सत्ता में रही हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो वो इस लेवल पे आके पहुंची हैं, तो वो 5 नंबर की देन है। ओके। अगर हम मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उनका जो भाग्यांक है वो 5 है। और उनका अगर मूलांक देखेंगे वो 8 है। तो 8 नंबर जो था, जब हमारी लाइफ की शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि 30 साल तक हमारे मूलांक के अकॉर्डिंग हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं लाइफ में, और 30 के बाद में जो होता है हमारा भाग्यांक हमें चलाता है। ऐसा कहा जाता है। तो 30 साल तक मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इतने लोग जानते रहे होंगे। एग्जैक्ट। 30 साल तक उनकी लाइफ में स्ट्रगल था। मेहनत थी, क्योंकि 8 नंबर था, शनि का नंबर था। उन्होंने खूब मेहनत की, खूब स्ट्रगल किया, और फिर उनके भाग्यांक ने उन्हें रिजल्ट दिया। 5 नंबर ने वो रिजल्ट दिया और वो प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके से नंबर्स हमारी लाइफ में 100% इफेक्ट करते हैं। बस हमें नंबर्स की चीजों को समझना है और सही गाइडेंस लेनी है, सही पर्सन से लेनी है। अब क्या कर रहे हैं बहुत लोग, क्या है, हाथ पे लिख रहे हैं, पैर में लिख रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो चीज गलत है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। वो एक अंधविश्वास फिर आ जाता है। जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो हमें साइंस तक सीमित रहना चाहिए। हमने क्या किया है, हमारे पास जो भी साइंस की चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, हमने हर चीज में अंधविश्वास को घुसा दिया है। बिल्कुल, वो ही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर किसी साइंस का हमें ज्ञान है तो उसे हमें साइंस की तरह लेना चाहिए, ना कि अंधविश्वास की तरह कि माथे पे 26 लिख लो या 2 और 4 लिख लो तो आप 6 नंबर उसे बना लोगे और 6 नंबर से फिर पैसा ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। 6 नंबर का आशीर्वाद भगवान ने अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिया है तो उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर वो नहीं है 6 नंबर तो उसके आप उपाय करो। उपाय ऐसे जिसमें आप भगवान का नाम ले रहे हो। अब न्यूमरोलॉजी के लिए क्या कर रहे हैं लोग कि बस
6 नंबर चाहिए, 2 और 4 हाथ पे लिख लिया, हाँ तो 6 हो गया, फिर घुटने पे लिख लिया। हाँ, तो ये चीजें गलत है। एक चीज और आ जाती है, फिर इंसान बहुत ज्यादा कर्जे में गिरा हुआ होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं, हमारी लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है। तो क्या न्यूमरोलॉजी से इंसान कर्जा मुक्त हो सकता है? 100% हो सकता है। कैसे? और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, हाँ, जिनके कितने बड़े बड़े कर्जे थे और उनको मुक्ति मिली है। ओके। जैसे कि अगर हम देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या की, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में, और उन्हें ये नहीं पता कि उनको उस चीज का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनका जो बिजनेस नेम है वो सही है या नहीं है, या बिजनेस के लिए जो नंबर वो यूज कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है या नहीं है, या उन्होंने जो लोगो बनाया है वो उनके लिए अच्छा है या नहीं है। इन सब चीजों को बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, और वो काम उनके लिए फलेगा या नहीं फलेगा, ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। बिजनेस कर लेंगे और उसके बाद में वो लॉस में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस नेम को चेंज किया। चाहे अभी हम फेसबुक को देख रहे हैं, ठीक है, फेसबुक ने अपना नाम हटा के क्या कर लिया, मेटा कर लिया। मेटा, हाँ। ट्विटर को देख रहे हैं, एक्स नाम हो गया, एक्स हो गया। तो ये क्या होती हैं चीजें, जब अगर हम सैमसंग की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये तो पहले भी काफी अच्छी चल रही थी, पहले भी काफी अच्छी चल रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज आते रहते थे बीच बीच में। ओके। अच्छा, ऐसी अगर हम देखें, बॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने नाम को मतलब 2-2 अक्षर बढ़ा दिए हैं। एकता कपूर है, उन्होंने अपने नाम में ए ऐड किया, हाँ। और एकता आर कपूर किया उन्होंने अपने नाम को। और वो जो भी सीरियल लॉन्च करती हैं, उसके नाम को वो प्रॉपरली पहले कैलकुलेट करवाती हैं, उसके बाद ही करती हैं। ओके। तो इतने लोग अगर इस साइंस का यूज कर रहे हैं, तो लोग क्यों इस चीज को अंधविश्वास मानते हैं? एग्जैक्ट। या ऐसा क्यों मानते हैं कि ये काम नहीं करती है? अजय देवगन जी हैं, उन्होंने अपने सरनेम से ए हटाया। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी चीजों को चेंज किया है, बदला है, और उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट उन्होंने देखे हैं। ओके। तो मैम मान लीजिए अगर किसी भी इंसान के लाइफ में 9 नंबर बहुत ज्यादा है, तो वो कैसा रहेगा? 9 नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर मैं कहती हूँ 9 नंबर्स को, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हाँ, तो वो एक ऐसी कैलकुलेशन है कि शायद वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हनुमान जी का नंबर है, मंगल का नंबर है, ठीक है, तो मंगल ही मंगल होता है। हाँ। 9 नंबर वाले जो नेचर से रहेंगे ना, वो इतने हेल्पफुल नेचर के रहते हैं, बहुत अच्छे। और 9 नंबर को अगर हम मल्टीपल टाइम देखेंगे तो ये कहा जाता है कि 9 नंबर वालों को बस एक काम करना चाहिए, क्या, कि जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। बिल्कुल। तो अगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, ठीक है, और उनको अगर कोई ये याद दिला देना कि उनके अंदर कितनी पावर है, वो क्या कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया जाता था ना कि आप ये भी कर सकते हो, आप करके देखो। हाँ। तो 9 नंबर वाले के साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसे याद दिला सके कि तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम बहुत आगे जा सकते हो या मेहनत कर सकते हो। तो आप देखना 9 नंबर वाले बहुत आगे जा सकते हैं, और बहुत अच्छा नंबर एक कहा जाता है 9 नंबर को। मेरे साथ 9 नंबर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मेरी गाड़ी के 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, एक में 9 नंबर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है, और लमसम हर चीज में 9 नंबर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने ये बात पूछी। ओके, थैंक यू। और आगे चलते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, बार बार वो रेमेडीज भी कर रहा है, उसने अपना मतलब सारी चीजें ज्योतिष आचार्य जी से भी दिखा ली हैं, और एस्ट्रोलॉजर से भी दिखा लिए हैं, डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही है, तो वो क्या करे? उसको एक बार न्यूमरोलॉजी की सहायता जरूर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुंडली दिखवाई, कुंडली के अनुसार बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन फिर भी चीजें सही नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। फिर अगर हम उनके नंबर्स को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ।
उनका जो मूलांक है 1 है और भाग्यांक जो है 8 है, और 1 और 8 बिल्कुल एंटी है। 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है, ठीक है, जिनकी आपस में बनती ही नहीं है, और उसको हम कभी बदल भी नहीं सकते अपने मूलांक और भाग्यांक को। अब हम ऐसा क्या करें कि वो दोनों तो चलो बेकार है, जैसे मैंने बताया 60% तो बेकार है, अब 40% को सही करके फिर हम अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। अब जैसे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब की चीजों को कैसे सुधारें, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी चीजों को कैसे सुधारें। बहुत सारे लोग हैं सेल्स का काम करते हैं तो उनको बहुत तरक्की मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। उनकी एक लोशो ग्रिड पूरी, जैसे एक कुंडली बनती है ऐसे ही पूरी एक लोशो ग्रिड बनती है, उसमें सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स भी देखे जाते हैं कि उनके कौन सा नंबर जो है वो मल्टीपल टाइम है, कौन सा प्लेन उनका बन रहा है, कौन सी रॉ उनकी कंप्लीट हो रही है, कौन सी कंप्लीट नहीं हो रही है, कौन सा नंबर मिसिंग है। अब जो नंबर मिसिंग है फिर हम उस नंबर की रेमेडी करते हैं, ठीक है, और ये नंबर जो जरूरी भी है उनके लिए और मिसिंग भी है, तो कैसे उस नंबर को लेके आए या उसके नाम को कैसे सही करें, तब जाके उसकी लाइफ में चीजें चेंज होती हैं, 100% होती हैं। और नाम का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मोबाइल नंबर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और गाड़ी का नंबर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, अधिकतर लोगों का सवाल होता है। बिल्कुल, क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि भाई जितना पैसा है वो अपने पास टिक जाए? एक बहुत अच्छी चौपाई है, हाँ, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए अगर पैसे को लेकर दिक्कतें रहती हैं कि पैसा आता है और चला जाता है। हाँ। तो एक चौपाई जो हर इंसान को सुबह स्नान करने के बाद में जब भी पूजा करते हैं तो बैठ के एक बार बोलें कि प्रभु जहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो नाथ दास मैं तोरा। कि प्रभु आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भगवान हो, मुझे नहीं पता कि मेरा हित कैसे होना है, मेरा अच्छा कैसे होना है, वो मुझे नहीं पता। मैं डेली जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, सब चीजें करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा है। अब आप जानो कि मेरा हित कैसे करना है, अब आप जानो कि मेरी जो चीजें खराब है उनको कैसे सुधारना है। ये डेली बोलना शुरू कर दो, आप देखना आपकी जो भी चीजें खराब हो रही होंगी प्रभु जरूर सही करेंगे। ओके, देखो अधिकतर लोग भगवान के ऊपर तो विश्वास करते ही करते हैं। अब क्या होता है कि भगवान को तो बोल दिया कि प्रभु मेरा हित आपके हाथ में, जैसा करोगे आप ही करोगे और जैसा आप करोगे मेरे को स्वीकार रहेगा। लेकिन जब थोड़ी बहुत उठा पटक किसी भी इंसान की लाइफ में हो जाती है तो वो सबसे पहले भगवान को ही दोषी ठहराता है। 100% ऐसा लोग करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जो लोग करते हैं ना, इतना गलत करते हैं कि ये नहीं समझते कि हमारे ही कर्मों का फल, अगर हमें कोई दुख मिल रहा है, कोई तकलीफ मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल के अनुसार ही मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि मैं सूली को सूल बना सकता हूं। अगर आपने भक्ति की, प्रभु की आराधना की, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कभी तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के कितने कर्म रहे होंगे ऐसे जो आपने गलतियां की होंगी। हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो अगर आपको फांसी की सजा होने वाली है तो वो एक कांटा चुभेगा, और उससे वो चीजें आपकी कट जाएंगी। तो भगवान की भक्ति आपके कष्ट को कम कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती। ओके, तो जैसा कि अभी आपने पूर्व जन्मों की बात की, हाँ, तो क्या न्यूमरोलॉजी हमारे जो पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको भी बदल सकती है? 100% बदल सकती है, क्योंकि 40% हमारे हाथ में है। ओके, कैसे? और जैसे मैंने बताया कि 60% जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, वो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही मिली है। हाँ, हमारा मूलांक, हमारा भाग्यांक हमारे पहले के जन्म के अनुसार ही हमें मिला है, जो हमें भगवान ने दिया है, उसको हम कभी नहीं बदल सकते। चाहे वो अच्छा है, आपने अच्छे कर्म किए आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिली, आपने गलत कर्म किए आपको गलत डेट ऑफ बर्थ मिली। कार्मिक नंबर्स भी बताए जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन अब जो 40% हमारे हाथ में है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, हमारे नाम के वाइब्रेशंस को अच्छा कर सकते हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके नाम को अच्छा करें। इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम अपनी बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा हमारी लाइफ में। कैसे पहचाने कि अच्छा और सच्चा न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छा और सच्चा
मेरे को ये लगता है कि जब आप किसी के पास जाते हो ना, हाँ, तो आप खुद से नहीं जाते हो, भगवान आपको लेके जाता है उस जगह पे। अगर आपका अच्छा होना है तो वो उसके माध्यम से होगा और आप तभी जाओगे, अदरवाइज आप जाओगे ही नहीं, वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, आपके दिमाग में वो आएगा ही नहीं। क्योंकि कितने टाइम से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन हमें मिलना होता है ना, तभी हम ऐसी जगह पे जा पाते हैं कि क्योंकि भगवान खुद नहीं आते हमारी हेल्प करने के लिए, किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। तो वो आपका माध्यम तभी बनेगा जब आप वहां पे पहुंचोगे। लेकिन सही और गलत का निर्णय आपको लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही वही है जो आपको भगवान की भक्ति बताए, जो आपको सही लॉजिक के साथ, सही साइंस के साथ प्रूव करके चीजों को समझाए। ओके। आपको ऐसे बेवकूफ ना बनाए कि 4 और 6 लिखो तो आपका भाग्य बदलेगा, या एक पेपर पे लिख के और आप अपने बैग में रख लो तो उसका इफेक्ट मिलेगा। नहीं, आपको कर्म भी सुधारने होंगे। अच्छा, आप कोई ऐसा केस बताएंगे कि कोई आपके पास आए हो कि मैम ऐसे ऐसे ये सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं और प्लीज आप इनका कुछ समाधान कराएं? एक व्यक्ति थे जो परचून की दुकान चलाते थे। ठीक है। उनके फादर ने पहले उनके पापा जी वो दुकान चलाते थे, उसके बाद में वो चले गए, गुजर गए, तो फिर उनके ऊपर वो दुकान की जिम्मेदारी आ गई, वो चलाने लगे। अब उनका क्या, वहां पे मन ही नहीं लगता उस काम में, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। धीरे धीरे ऐसा मतलब आ गया कि दुकान बंद करनी पड़ी कि अब तो ग्राहक आ ही नहीं रहे, ये स्टेज आ गई। तो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीजें हैं। मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम कीजिए, जो आपकी दुकान है वहां पे आप आध्यात्मिक चीजों को रखना शुरू कीजिए। जैसे कि रुद्राक्ष है, या भगवान जी की फोटो है, या चुनरी है। जैसे नवरात्रि का समय आता है तो लोग नवरात्रों का सामान लेने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा आप दुकान रखिए आप, लेकिन दुकान में ये सामान हटा के आप ये चीजें बेचना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स वहां पे रखनी शुरू की, पूजा पाठ का सामान रखना शुरू किया, और धीरे 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 आज उनकी वो स्टेज है कि वो पूरी होलसेल शॉप बन गई है, जहां पे आध्यात्मिक चीजों को ही वो बेच रहे हैं। क्या बात है। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से ना ये चीजें पता चलती हैं, क्योंकि उनके पास जो नंबर्स थे ना वो आध्यात्मिक नंबर थे, गुरु का नंबर था, 3 नंबर था उनका, साथ में 7 नंबर भी था। 7 नंबर जो होता है ना हमारी इंट्यूशंस को बताता है। 7 नंबर वाले जो है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आ रहा है ना, उनको चीजों को पता चल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको पहले से पता चलता है कि कल कुछ गलत हो जाएगा, या मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ। तो ये भी हमारे नंबर्स हमें बताते हैं कि ऐसी इंट्यूशंस जो आने लगती है ना, वो ऐसे लोगों के पास आने लगती है। अच्छा, तो ये जो हम कोई भी काम करने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त कितना काम करता है? अच्छा, आज के टाइम में ऐसा भी होता है, मैं दूसरी तरफ आ गई है दिमाग में, एकदम क्लिक कर गई चीज, हमने शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाया, बिल्कुल, लेकिन हम शादी उस समय पर कर ही नहीं रहे हैं, जो काम होना चाहिए मेन वो उस टाइम पे हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये कितना इफेक्ट करता है? ये बहुत इफेक्ट करता है। और आजकल ना लोग शादी नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। और शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं ना, तो आजकल आप देखना लोग लाखों रुपया शादी में खर्च कर देंगे। किस लिए? म्यूजिक सिस्टम पे कर देंगे, सजावट में कर देंगे, वीडियो बनाने में कर देंगे। लेकिन जो पंडित जी आए होते हैं शादी में, उनको पैसे देने के लिए इंसान करता है बहस। हाँ। कि हम इतने नहीं इतने में कर दो, और पंडित जी जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। तो ये जो जल्दी जल्दी करने के लिए बोलते हैं ना लोग, और उन्हें देने में जो कष्ट होता है लोगों को, वो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे साथ जुड़ती हैं। और आजकल शादियों में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, उनका रीजन भी यही है। क्योंकि पहले होता था ना कि दोनों तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, दोनों की तरफ से एक ब्राह्मण आते थे, और वो बैठ के बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण करते थे। और जो शादियां होती थी, आजकल फार्म हाउस में शादियां हो रही हैं, पहले अपने घरों में अपने घरों में होती थी। लड़की की शादी लड़की के आंगन में होती थी, या फिर मंदिरों में होती थी। और आज क्या है कि वहीं पे 100 लोगों की बारात आ रही है, साथ में दारू चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और वहां पे तुम हवन कर रहे हो। हवन क्या कभी हम ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहां पे ऐसी अशुद्ध चीजें हो रही हो? नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। आजकल लोगों ने अपने कल्चर को बदल दिया है, अपनी परंपराओं को बदल दिया है। अपने आप को मॉडर्न कहो,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मॉडर्न कहना या चीजों को अच्छे से रखना गलत है या आप इंजॉय ना करो, लेकिन अपनी परंपराओं को मत भूलो। ओके मैम, एक चीज दिमाग में आती है, जो एज होती है, एज भी एक नंबर ही होती है। बिल्कुल। तो वो एज हमारे फ्यूचर को या फिर हमारे भविष्य को कैसे हम समझ सकते हैं कि बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत कम उम्र में बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 30 साल 40 साल मेहनत कर रहे हैं और वो बेचारे घर भी नहीं ले पाए अपना। एग्जैक्ट। तो ये बिल्कुल इफेक्ट डालती है, और कोई ऐसा साल आता है जो हमारी किस्मत को बदल देता है। हाँ। और कोई ऐसा साल आता है कि उस साल में हम कहते हैं कि ये साल इतना खराब गया है, ये जब से साल शुरू हुआ है, जब से लेके हमारी तो जिंदगी नर्क बन गई है। ऐसी भी होती हैं। तो 100% वो इफेक्ट डालती हैं। उसके लिए ना हमें उनका पर्सनल ईयर देखना होता है। जो भी साल आता है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और तब बताते हैं कि आपका ये जो साल होगा ये कैसा होगा। ठीक है। ओके। मान लीजिए किसी ने अपना साल भी दिखवा लिया, सारी कैलकुलेशन भी करा ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन सब चीजों से नहीं निकल पाया, तो वो क्या करे फिर? रेमेडीज करनी चाहिए। कैसी क्या रेमेडीज रहेंगी? और ऐसा नहीं है, अगर उसने सही व्यक्ति को दिखाया है और सही चीजें अगर उसने सही व्यक्ति की तलाश की है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सामने वाला इंसान आपको नहीं बता सकता कि ये साल आपके लिए खराब है। डेफिनेटली ये 100% है कि अगर आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाई और आपने मुझसे पूछा कि मेरा आने वाला समय कैसा है, तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगी कि आने वाला साल आपके लिए ऐसा रहेगा, आपको ये काम करने चाहिए और ये काम नहीं करने चाहिए। या आप अगर कोई नया काम शुरू करने चाह रहे हो तो ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, मैं आपको 100% एडवांस में बता सकती हूँ, चाहे कोई बताए या नहीं बताए। क्या बात है। तो इस चीज से तो मैनिफेस्टेशन भी हमारी मतलब सिद्ध हो सकती, मतलब पूरी ठीक हो सकती है। बिल्कुल होती है, और मैनिफेस्टेशन हर व्यक्ति को करनी चाहिए। हाँ प्लीज बताएं उसके बारे में। बहुत काम करती है मैनिफेस्टेशन। हाँ कैसे? क्योंकि एक चीज सोचिए, हाँ। कि अगर हम किसी अच्छे इंसान के साथ बैठते हैं, कहते हैं ना संगति का असर होता है, तो कोई इंसान है अगर वो गलत संगति में है तो उसके नेचर में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, चाहे वो अपने आप को कितना भी अच्छा बना के चले, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी चीजें इफेक्ट डालेंगी ही डालेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगी। अब अगर हम मैनिफेस्टेशन को देखें इस चीज को लेके, कि अगर हम पूरे दिन अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो हमारे साथ चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन अगर हम यही कहना शुरू कर दें कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो हो जाएगा। रात होते होते ना ऐसा लगने लगेगा कि मेरे सर में दर्द है। तो मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही होता है। विचार जो है ना हमारे, वो जितने अच्छे होंगे, जितना हम लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, जितना हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, उतनी ही अच्छी चीजें होंगी हमारे साथ। तो मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए। और जब आप सो के उठते हो उस समय, और जब आप सोने जाते हो उस समय, आपको 100% मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपका कोई टारगेट है, अगर आपको घर लेना है तो बहुत काम करेगा मैनिफेस्टेशन। जब आप सुबह उठो ऐसा सोचो कि मेरा घर बन गया। जब आप सोने जा रहे हो तब सोचो यार मेरा घर बन गया। ऐसा आप लिखना भी शुरू कर दो, सो के उठो लिखो मेरा घर बन गया, मैं अपने घर में हूं। और जब आप सोने जा रहे हो तब भी ऐसा लिखो। आप देखना, गारंटी कर रही हूं 6 महीने के अंदर अगर घर होने की संभावनाएं ना बनी तो आप मेरे पास आ जाना, आप कमेंट में बता देना। 6 महीने करके देख लो, किसी भी चीज को लेके, किसी भी टारगेट को लेके। अब ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो और आप उस चीज के लिए मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत भी करनी है। आप मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल मोटिवेट कर रही हूँ। और आप ऐसा आज से ही करना शुरू करना, और 6 महीने बाद आप मुझे बताना कि प्रियंका मैंने घर ले लिया। मैं तो पिछले काफी टाइम से कर रहा हूँ। बिल्कुल करना शुरू करो, आप देखना बहुत बहुत ही पॉजिटिव है। और ये मैंने खुद ने करके देखा है और प्रभु की कृपा से हो गया। नहीं, होता है। मैं जॉब करता था, तकरीबन 5.5-6 साल मैंने जॉब की मीडिया इंडस्ट्री में। देन मैं सोचता था कि यार कुछ अपना हो जाए। एक टाइम ऐसा आया कि अगले ही दिन रिजाइन दिया और आफ्टर कुछ वीक्स अपना ही शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो लिटरली होता है मैनिफेस्टेशन।
अच्छा, जॉब नहीं लग रही है किसी की, क्या उपाय करे? काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया कि यार जॉब लग जाए, मशक्कतें करते करते बंदा हार गया है, जूते घिस गए हैं उसके। एक बहुत अच्छा उपाय है, और अभी नवरात्र भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि अगर जॉब नहीं लग रही है तो इस नवरात्रि में आपको 9 के 9 दिन ये काम जरूर करना चाहिए। ठीक है। एक तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ अगर आप पूरे नवरात्रे करते हो, पूरा पाठ कर रहे हो बहुत अच्छा है, पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हो दुर्गा सप्तशती का, तो 12वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दो। ठीक है। आप देखना माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि शायद नवरात्रे जाते जाते आपकी जॉब लगा के चले गए 9 दिन के अंदर। 9 दिन के अंदर पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बोल देना कि अब मुझे नहीं पता, आप जानो माँ, आप कैसे करोगे। क्या बात है मैम, आपने सीधा सीधा चैलेंज किया है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है अपनी माँ के ऊपर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी हमारा भविष्य कैसे बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। हाँ। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना भविष्य बदला है। अब जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंट्स हैं जो आते हैं अपने बच्चों का दिखाते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहिए। अब क्या है कि आपके जो नंबर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी और चीज को, और उसको बनना चाहिए पायलट, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो कैसे सक्सेस हो जाएगा? उसके नंबर्स ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका मन ही उस चीज में नहीं लगेगा। तो ये चीजें होती हैं, इस तरीके से हमारे भाग्य को बदलती है न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, अब जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे और मीडिया के फील्ड में थे आप, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं कि उस चीज में जॉब तो कर रहे हैं, बस ये है कि गुजारा उनका चल रहा है, लेकिन उनका करने का कुछ और मन है। अंदर से उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, या मुझे अंदर से है कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूं, मन में है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूं। तो उस सिचुएशन में 100% हमें दिखाना चाहिए, और हमारे लिए उस चीज में सक्सेस है या नहीं है ये चीज पूछनी चाहिए, और फिर हमें धीरे धीरे उस पर वर्क करना चाहिए। आप देखना कि कैसे नहीं मिलती है तरक्की। अच्छा, कोई चीज ऐसी भी होती है क्या, या फिर कोई रेमेडी ऐसी भी होती है कि हम जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और हम उस रेमेडी को, हम उस चीज को इंटरव्यू देने से पहले कर लें, या घर से निकलने से पहले कर लें, तो वो काम हमारा सफल हो जाए, वो जॉब हमारी सफल हो जाए, या फिर वो इंटरव्यू एकदम सक्सेसफुल हो जाए? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर आपकी कोई डील है जिसको आप चाहते हो कि ये मेरी डील क्रैक हो जाए, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ। 100% चीजें होती हैं और वर्क करती हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा से क्या है ना, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। हम कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में ना लाइन आती है ना कि बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जब आप उस चीज को पढ़ते हो, उस चीज को मैनिफेस्ट करते हो, तो प्रभु आपकी सुनते हैं। बल बुद्धि विद्या आपको कैसे आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ओके। अच्छा, क्या न्यूमरोलॉजी साइंस है? बिल्कुल 100% है। अंकगणित, जब होरा शास्त्र लिखा गया था उस समय की बात है, 1500 साल पहले की बात है, अंक शास्त्र भी लिखा गया था। ओके। और आज लोगों को ये लगता है कि ये आ गए हैं, नंबर्स बता देते हैं मुंह उठा के, और फिर उनको देखते रहो, सोचते रहो, समझते रहो। लेकिन जब आप अंक शास्त्र को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये ग्रहों से ही कनेक्टेड है। तो इस तरीके से साइंस न्यूमरोलॉजी में है, और 100% है, क्योंकि ये ग्रहों से भी जोड़ी जाती है, और ये वाइब्रेशंस देखी जाती हैं। हर नंबर जो है अपनी एक अलग वाइब्रेशन के साथ है, अपनी एक अलग उसकी व्याख्या है, और बहुत डीपली उसको लिखा गया है, बताया गया है कि एक नंबर का है तो उसके पास ये स्किल्स होंगी, उसके अंदर ये पावर्स होंगी। 2 नंबर का है तो वो मन से जो होगा चंचल होगा, वो इमोशनल होगा। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, और ये देखने को भी मिलता है। जितने लोगों से भी मैं मिलती हूँ, उनके डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ, तो उनके नंबर्स के साथ वो चीजें जुड़ी हुई होती हैं।
अच्छा, कुछ ऐसा केस बताएं, रियल केस जो आपके पास आए हो कि आपके आने से पहले बहुत ज्यादा परेशान था या फिर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, आपके पास आया, आपने कुछ रेमेडीज बताई और उसके बाद उसका मैसेज आता है कि मैम थैंक यू सो मच कि मैं आपके पास गया और आपने रेमेडीज बताई और मेरी लाइफ फुल्ली चेंज हो गई है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक एग्जांपल मैं अपनी फ्रेंड का ही देती हूँ। हाँ प्लीज। जब मैं पहले जॉब कर रही थी तो वो मेरे साथ वर्किंग थी, और वो जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ठीक है। और बीच में फिर उसने छोड़ दिया। फिर वहां से मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद में उसका एक दिन सडनली कॉल आता है, जब उसे पता चला कि हाँ मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, ऐसी चीजें कर रही हूँ, तो उसने मुझे कॉल किया नंबर लेके कहीं से मेरा, कि यार मैं एग्जाम की तैयारी फिर से कर रही हूँ, मैंने अब जॉब छोड़ दी है और फुल टाइम मैं एग्जाम की तैयारी में ही लगा रही हूँ, लेकिन मेरे 2-3 एग्जाम हुए हैं और उसमें मतलब 1-2 नंबर से मैं रह जा रही हूँ, हर बार ऐसे ही हो रहा है। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसका चार्ट पूरा एनालाइज किया, अच्छे से सारी चीजें देखी, फिर मैंने उसको बताया। फिर उसने मुझे मैंने उससे पूछा कि अब नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा कब है? तो उसने मुझे बताया कि अब अगले वीक में ही है मेरा एग्जाम। मैंने कहा ठीक है, तुम कल जाओ। और मैंने उसे एक रेमेडी बताई, मैंने कहा ये रेमेडी करना और कल से शुरू कर देना। मैंने कहा ये कंटिन्यू तुम्हें करनी है। अब उसने बैंकिंग का एग्जाम दिया था जिसमें 2 लेवल होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट उसने किया, उसमें उसका निकल गया। उसके बाद में उसने मुझे बताया, कह रही यार मेरा निकल गया है पहला। तो फिर उसको ये लगा कि पता नहीं सेकंड निकलेगा या नहीं निकलेगा। हाँ। उसके मन में ये डाउट आया। मैंने कहा कि बिल्कुल मन से, सच्चे मन से पढ़ाई में तो लगे ही रहो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ही नहीं लगना तुम्हें, बस वही ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है। पढ़ाई के लिए तो मैंने बताया ही उसको। हाँ। लेकिन साथ में उसको रेमेडीज करवाई मैंने। उसने वो रेमेडीज करी और 2 महीने पहले की बात है, उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरा हो गया है सिलेक्शन। और अगर किसी को इस चीज के ऊपर डाउट भी हो रहा है ना, तो वो अगर मेरा पेज ओपन करेगा तो उसमें रिव्यू में जाएगा, तो वहां पे देखना उसका मैसेज। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, मैंने उसको वो डाला हुआ है। हाँ। स्क्रीनशॉट लेके कि उसका व्हाट्सएप पे खुद ही मैसेज आया कि यार मेरा हो गया, तूने बोला था हो गया। क्या बात है। ओके, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जॉब करती थी, तो फिर न्यूमरोलॉजी में मतलब इधर की तरफ कैसे आना हुआ एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में कह सकते हैं कि मेरा ना बचपन से ही ना स्पिरिचुअल चीजों की तरफ रुझान हमेशा से ही मेरा रहा है। और मेरी फैमिली भी ऐसी है कि मेरी मम्मी जो है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं और भगवान के ऊपर उन्हें बहुत विश्वास है, और मुझे भी बहुत भरोसा है उनके ऊपर। और घर का एक माहौल तो होता ही है कि स्पिरिचुअलिटी भरा हुआ माहौल है आपका। और साथ ही में मैं जॉब कर रही थी, उसके बाद में मैं एग्जीबिशंस में थी, जो इवेंट्स होते हैं वो प्लान करने होते हैं, उसमें थी मैं। और जब कोविड आया तो उस समय क्या हुआ कि इवेंट्स जो गैदरिंग वाला काम था वो सारा बंद हो गया था। तो वो उस समय की बात है। और न्यूमरोलॉजी का मैं धीरे धीरे सीखती रहती थी। ऐसा रहता था कि जैसे कहते हैं ना कि बचपन में ही वो चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आई जाती हैं। इंटरेस्ट रहता था। जो न्यूज़पेपर आता था उसमें राशिफल देखती रहती थी। ठीक है। अपनी फ्रेंड को जाके पूछना कि तुम्हारी राशि क्या है। फिर गई न्यूज़पेपर में देखा, उसमें ये जो आने वाला महीना है ना तुम्हारे लिए ऐसा जाएगा। ये करती थी बचपन में। और उसको वो कहती है यार तुझे कैसे पता चल जाता है। हाँ। तो वहां से मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें वो बचपने वाली वो हो जाता था। तो वो कहती कि यार तुम्हें कैसे पता चल जाता है। तो ये बचपन से ऐसे ऐसे करती आ रही थी। हाँ। इन चीजों को सीखने की कोशिश भी करती रहती थी। तो थी वो एक इंटरेस्ट था उसको कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उस चीजों में नहीं थी। लेकिन जब कोविड आया तो फिर 4-5 साल जिस करियर में मेहनत की और वही काम बंद हो गया, तो एकदम से मन में ना निराशा सी हो जाती है। तो जिम्मेदारियां भी बहुत थी। तो बस प्रभु से बोला कि भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। फिर एकदम से ही एक जगह से कॉल आया जॉब के लिए। और प्रभु की कृपा से वो एस्ट्रोलॉजर थे और भगवान ने ही मुझे मिलाया। मतलब और खुद से फिर आप वो वहीं से फिर सीखने की शुरुआत हुई और बस प्रभु की कृपा हुई है। अच्छा, कभी अपने ऊपर एस्ट्रोलॉजी का कुछ मतलब रेमेडी वगैरह किया आपने? सबसे पहले जब मैंने ये सीखना शुरू किया तो सबसे पहले चीजों को अपने ऊपर ही अप्लाई किया मैंने। ओके। जो कंडीशन मेरी उस समय थी वो शायद ऐसी थी कि मैं आज भी उस चीज को अगर याद करती हूँ, उस समय को याद करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि शायद वो सपना था। या वो कंडीशन जो फैमिली की थी
वो प्रभु ना करें कि ऐसा किसी के साथ भी हो। और आज अगर मैं अपनी चीजों को देखती हूँ तो बहुत बड़ा बदलाव है। वो शायद प्रभु का आशीर्वाद है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है जो है। और सबसे पहले अपने ऊपर ही अप्लाई की चीजें। अच्छा, जब अपनी चीजें सुधरी है ना, हाँ, तब फिर मैं पूरी तरीके से आई कि हाँ अब और भी लोगों का करना है। अच्छा, आपने भी बाबा श्याम की बात की, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। कैसे जुड़ी बाबा श्याम से? उनको मैं जानती नहीं थी। हाँ। और मुझे नहीं पता था कि हाँ बाबा श्याम भी हैं। और बस एक दो लोग हैं जिनका मैंने देखा कि फोन पे ना उन्होंने वॉलपेपर लगाया था श्याम बाबा का। हाँ। तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये कौन है। तो मैंने सर्च किया, हाँ। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और देखा तो फिर अंदर से ना एक होता है कि हाँ जाना चाहिए वहां पे। तो जिस समय मैं गई हूँ उस समय कहते हैं ना जब एकदम टूट जाता है इंसान, तो मैं गई भी उस स्टेज में थी। और जब वहां से आई हूं तो इतना पॉजिटिव मुझे फील हुआ, बहुत एक ऐसी मन में सोच थी, ऐसा विश्वास था। जब पहली बार गई हूं तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते। और वहां 2-3 घंटे बैठ के इतना रोई हूं कि शायद बाबा ने वो लास्ट था। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि शायद सब कुछ संभाल लिया उन्होंने। क्या बात है। अच्छा, कब गए थे पहली बार वही जब मेरी जॉब छूटी थी, हाँ। उसके कुछ समय के बाद ही मैं गई थी। 3-4 महीने के बाद ही गई थी। और उसके बाद से ही चीजें सुधर गई। खुद से खुद ही रास्ते दिखा देता है वो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज दोबारा से मेरे माइंड में आती है, क्या लव रिलेशंस पे भी न्यूमरोलॉजी काम करती है? 100% काम करती है। कैसे? और ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं कि अगर किसी भी रिलेशन में आते हैं और उनके नंबर्स जो हैं वो एंटी हैं। शुरुआत में क्या होता है कि बहुत अच्छी चीजें चल रही होती हैं और उसके बाद में फिर दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, वाइब्स नहीं मैच होती। आज के टाइम की बात करूं तो यही कहते हैं मेरी वाइब नहीं मैच हो रही। तो वो सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नंबर्स के ऊपर ही होती हैं। जैसे 1 नंबर वाला व्यक्ति है कोई, और लड़की अगर 8 नंबर की है और लड़का अगर 1 नंबर का है, या 1 नंबर की लड़की 8 नंबर का लड़का। 1 नंबर और 8 नंबर का मतलब है कि उनकी लाइफ में 1 और 8 नंबर बहुत ज्यादा है, रिपीट हो रहे हैं। या मूलांक भी अगर 1 चाहे वो फोन नंबर में हो या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो, या डेट ऑफ बर्थ का मेन रोल रहता है। ओके। अगर जैसे किसी का 6 जनवरी है तो किसी का 1 जनवरी है। ठीक है। अगर किसी का 8 जनवरी है तो 1 और 8 अगर ऐसे है, हाँ। तो दोनों का जो नेचर है वो एकदम डिफरेंट होगा। ओके। शुरू में क्या होगा कि चीजें अच्छी होंगी, उसके बाद में फिर दोनों की थिंकिंग ही नहीं मैच करेगी, मैच ही नहीं करेगी। फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। क्योंकि 1 नंबर सूर्य का तो, और 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। सूर्य और शनि क्या है, पिता पुत्र है आपस में, लेकिन पिता ने कभी उनको अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया तो उनकी आपस में कभी बनती नहीं है। तो ये चीजें देखी जाती हैं कि आपस में कैसा रहेगा। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था, शरीर में कितने सारे रोग होते हैं, क्या इनको दूर करने का कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल हेल्थ ही वेल्थ है। हाँ। और हेल्थ ही अगर इंसान की अच्छी नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ। सब बेकार है। अगर करोड़ों रुपया भी है और हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। एग्जैक्ट। तो हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। अभी रामनवमी भी आने वाली है। हाँ, प्लीज। तो उस दिन ये उपाय हर कोई करे, जिसको भी हेल्थ को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर कांड का पाठ, ठीक है, रामनवमी के दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और करनी है, तुलसी के 108 पत्ते लेकर आओ। ठीक है। उस पे राम लिखो, हाँ। चंदन से, हाँ। और उसकी एक माला बना लो। ठीक है। और राम जी को वो माला पहना दो। ओके। बहुत अच्छा उपाय है, ये करके देखना, हेल्थ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ओके। दवाई नहीं काम कर रही है तो ये करके देख लेना। ओके। तो मैम, जाते जाते क्या बोलना आप चाहेंगे ऑडियंस को, और क्या कुछ ऐसे रेमेडी जो आने वाले टाइम में उनका लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ पूरी चेंज कर सकती है?
लाइफस्टाइल और पूरी लाइफ चेंज करने के लिए तो सबसे पहले मैं सबको यही कहूंगी कि अपने नेचर को सबसे पहले सुधारो। किसी के लिए अच्छा ही सोचो, गलत मत सोचो। चाहे वो आपका दुश्मन भी है ना, तो भी आप उसके लिए गलत मत सोचो, क्योंकि हमारी सोच हमारी चीजों को बताती है। और दुनिया से हम अपनी सोच छुपा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं, अपने भगवान से नहीं, अपने ईश्वर से नहीं। तो बस सबके लिए अच्छा सोचो और पॉजिटिव रहो। अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो और अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि माता पिता से बड़ा भगवान इस दुनिया में ना है और ना होगा। एग्जैक्ट। तो भैया, जैसा कि आपने एपिसोड देखा, कैसा लगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। किन किन चीज़ों का, किन किन सवालों का जवाब आपको मिला, जो आप चाहते थे वो भी आप लिख के बता दीजिए। और आगे आने वाले एपिसोड्स में किन क्वेश्चंस का आप जवाब चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन आपको इसी चैनल पर मिल सकती हैं। और हाँ, जाते जाते मैम को भी थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि मैम ने अपना बहुत कीमती वक्त हम सभी के लिए निकाला है, इस चैनल के लिए निकाला है। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोगों को मिल पा रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।